बच्चों, आज आपको मैंने एक वाद्य सुनवाया। आप लोग इसे पहचान रहे होंगे। इसको वीणा कहते हैं। तो बच्चों, आज आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ वो है वीणा के 36 इंच लंबे तार पर स्वरों की स्थापना। बच्चों, मध्यकाल के पंडित अहोबल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा के 36 इंच खुले तार पर शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना निश्चित करने का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक संगीत पारिजात में इस क्रिया के क्रम को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। उनके पश्चात पंडित श्रीनिवास ने पंडित अहोबल का अनुसरण किया और राग तत्व विबोध पुस्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना का वर्णन किया। श्रीनिवास ने उस समय के प्रचलित स्वरों के आधार पर वीणा के 36 इंच खुले तार पर 12 स्वरों की स्थापना की। आधुनिक स्वरों को समझने के लिए श्रीनिवास के स्वरों को समझना आवश्यक है। कारण यह है कि श्रीनिवास तथा आधुनिक स्वर लगभग समान हैं, केवल गंधार और निषाद स्वरों में अंतर है। श्रीनिवास ने वीणा के मेरु और घुरच के बीच खुले तार की लंबाई 36 इंच मानी। वीणा का ऊपरी भाग, जहां तार खूंटी की ओर जाता है, हाथी दांत की पट्टी से प्रथम बार स्पर्श करता है, मेरु कहलाता है। तथा तबली के ऊपर चौकी के आकार की वस्तु, जिसके ऊपर से होता हुआ तार नीचे जाता है, ब्रिज या घुरच कहलाता है। श्रीनिवास ने अनुभव किया कि इस खुले हुए तार से सा स्वर निकलता है। इसके बाद बच्चों, अब मैं आपको तार सप्तक के सा की स्थापना उन्होंने कहां पर मानी ये बताती हूँ। वीणा के खुले तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करने से बिल्कुल बीच में तार सा की ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः उस स्थान पर तार सा की स्थापना मानी गई। तार की लंबाई 36 इंच है, अतः तार सा घुरच से 18 इंच की दूरी पर स्थापित हुआ। इसके बाद मैं आपको पंचम यानी पा स्वर की स्थापना बताती हूँ। मेरु और तार सा के बीच 18 इंच लंबे तार को 3 बराबर भागों में बांटने पर मेरु से दूसरे भाग के अंत में पंचम स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ी। घुरच से पंचम 24 इंच की दूरी पर स्थापित माना गया। इसके बाद ये आप चित्र में देख रहे हैं कि घुरच से तार सा 18 इंच, उसके बाद तार सा से मेरु के बीच जो 18 इंच बचा है तार, उसको 6 हिस्सों में बांटा और तार सप्तक के सा से जो पहले बीच में 6 इंच आ रहे हैं, अगर हम उनको प्लस करें 18 प्लस 6, तो ये हमें घुरच से 24 इंच तार दिखाई देता है।
बच्चों, इसके बाद अब मैं मध्यम स्वर की स्थापना के बारे में आपको बताती हूँ। मेरु और तारसा के बीच के भाग को, जो कि 18 इंच है, दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने पर पंडित श्रीनिवास जी ने बिल्कुल बीच में यानी मध्य में मध्यम स्वर की ध्वनि को पाया। यानी कि मां स्वर जो स्थापित माना गया है वो है मेरु से तार सा की जो 18 इंच की दूरी है, उसको अगर हम दो हिस्सों में बांटे 9-9 इंच पर, तो बीचों बीच मध्यम स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों, इस प्रकार से आज मैंने आपको तार सप्तक के सा स्वर की स्थापना किस प्रकार मानी है, पंचम स्वर कहाँ पर स्थापित माना है, तथा मध्यम स्वर की स्थापना कहाँ पर मानी गई है, ये आपको बताया है। बच्चों, इसके बाद जो और स्वर हैं उनकी स्थापना मैं आपको कल समझाने का प्रयास करूंगी। आज यहीं तक आपको बताया जाता है। कल मिलते हैं। नमस्कार।